नमस्कार साथियों, आपका प्रिय साथी जितेंद्र स्वामी। आज अपन मौर्य काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर और कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उनका अध्ययन करेंगे। यह वीडियो आपके लिए रीड और फर्स्ट ग्रेड के लिए स्पेशल बनाया गया है। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं उनको शामिल किया गया है। इस वीडियो के अंत में मैंने वो तथ्य शामिल किए गए हैं जो परीक्षा में अति संभावित हैं। तो वीडियो को अंत तक दोस्तों अवश्य देखिए, काफ़ी फायदेमंद होगा। देखिए, मौर्य काल की जानकारी के कुछ स्रोत: कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगस्थनीज की इंडिका, सोमदेव द्वारा रचित कथा सरित सागर, क्षेमेंद्र की है वृहत कथा मंजरी, भद्रबाहु का कल्पसूत्र, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख और अशोक के अभिलेख। ये स्रोत वो स्रोत हैं जिनसे मौर्य काल की हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। दोस्तों, ये जो स्रोत हैं इनसे जुड़ा हुआ प्रश्न है काफ़ी बार अलग अलग भर्ती परीक्षाओं में पूछा जाता है। ये मौर्य काल के साहित्य के अंतर्गत भी काफ़ी महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं वो साबित हो सकते हैं। तो इनको अवश्य ध्यान से देखना, इनको याद करना। आगे देखिए साथियों, प्रश्न नंबर 1, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की और ये इन्होंने नंद वंश के अंतिम शासक गणानंद को हराकर। दूसरा, किस यूनानी लेखक ने सर्वप्रथम सेंड्रोकोटस नाम का संबंध चंद्रगुप्त मौर्य से किया? तो वो विद्वान था यूनानी विलियम जोन्स ने ऐसा किया था या ऐसा समीकरण तय किया था। प्रश्न नंबर 3 देखिए, किस रचना में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल यानी निम्न कुल का कहा गया है? तो वो रचना थी दोस्तों विशाख दत्त की जो मुद्रा राक्षस है उसमें है वो चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल, जिसका अर्थ होता है निम्न कुल का, कहा गया है। तो तीनों ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न हैं। एक तो सेंड्रोकोटस जो चंद्रगुप्त मौर्य को विलियम जोन्स ने ये समीकरण तय किया था और मौर्य साम्राज्य की स्थापना है वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई। तो तीनों ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और काफ़ी बार ये पूछे हुए भी हैं। आगे देखिए साथियों, चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं का गिरोह किसने कहा? तो उस विद्वान का नाम था जस्टिन। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चंद्रगुप्त मौर्य की जो सेना थी उसको डाकुओं का गिरोह है वो जस्टिन ने कहा था। प्रश्न नंबर 5, प्रथम जैन संगीति का आयोजन किस मौर्य शासक के समय हुआ था? तो वो हुआ था दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के समय प्रथम जैन संगीति का आयोजन किया गया था और ये पाटलिपुत्र में, और इसकी अध्यक्षता है वो स्थूलभद्र ने की थी। प्रश्न नंबर 6 देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? दोस्तों चाणक्य था। वो चाणक्य की सहायता से ही चंद्रगुप्त मौर्य है वो शासनकाल में आया था या चाणक्य ने इसकी काफ़ी सहायता की थी। प्रश्न नंबर 7 देखिए साथियों, किस मौर्यकालीन अभिलेख में दुर्भिक्ष काल में सहायता प्रदान किए जाने का विवरण प्राप्त होता है? अति महत्वपूर्ण तथ्य है और वो है आपका महास्थान अभिलेख में ऐसा संदर्भ मिलता है। किस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य को सकल जम्बूद्वीप स्वामी कहा गया है? तो दोस्तों उस पुस्तक का नाम है महावंश, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य को सकल जम्बूद्वीप स्वामी कहा गया है। प्रश्न नंबर 9, सम्राट अशोक के किस वृहद शिलालेख में पड़ोसी देशों का वर्णन प्राप्त होता है? तो अशोक का 13वां ऐसा एक अभिलेख है जिसमें पड़ोसी देशों के साथ उसका जो संबंध थे या उनका वर्णन है वो इस अभिलेख में 13वें में प्राप्त होता है। आगे देखिए साथियों, चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सैनिकों की सहायता से संपूर्ण भारत को रोंद डाला, कथन किसका है? बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है मौर्य काल के बारे में। तो ये कथन है वो प्लूटार्क नामक जो इतिहासकार था उसने है वो चंद्रगुप्त मौर्य की जो सैनिक थे उनके बारे में कहा था। प्रश्न नंबर 11, एथेनियस नामक यूनानी लेखक के अनुसार बिंदुसार ने यूनानी शासक सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम से किन 3 चीज़ों की मांग की थी? तो दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। वो 3 चीज़ें थी, मीठी मदिरा, सूखी अंजीर और एक दार्शनिक की मांग की गई थी। प्रश्न नंबर 12, बिंदुसार के समय किस स्थान पर हुए विद्रोह को दबाने के लिए अशोक को भेजा गया था? तो वो था दोस्तों तक्षशिला में विद्रोह हुआ था वहाँ पर। प्रश्न नंबर 13, मौर्य काल में स्तंभों के लिए पत्थर कहाँ से प्राप्त किए जाते थे? तो दोस्तों वो
चुनार से पत्थर प्राप्त की जाती थी। किस अभिलेख से प्रमाणित होता है कि मौर्यों ने जल संसाधन विकास पर पर्याप्त ध्यान दिया था? तो ये रुद्रदामन का गिरनार जो अभिलेख है वहाँ से ऐसी जानकारी है वो प्राप्त होती है। प्रश्न नंबर 15 है, मौर्यकालीन सिक्के किस प्रकार के थे? तो मौर्यकालीन जो सिक्के थे साथियों वो 5 प्रकार के माने गए हैं। तीनों महत्वपूर्ण प्रश्न है। वहाँ के पत्थर चुनार से प्राप्त होते थे और जल संसाधन की जानकारी है वो रुद्रदामन का जो गिरनार अभिलेख है वहाँ से है वो जानकारी मिलती है और सिक्के 5 प्रकार के थे। बहुत ही तीनों ही प्रश्न काफ़ी अच्छे हैं। आगे देखिए साथियों, प्रश्न नंबर 16 है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्राचीनतम अभिलेखीय उद्धरण किस अभिलेख से मिलता है? तो दोस्तों ये रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, वहाँ से अभिलेखीय उद्धरण है वो मिलता है। 17, मौर्य साम्राज्य में पाटलिपुत्र के नगर प्रबंधन को जानने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्रोत है? कौन सा? नगर प्रबंधन के बारे में जानकारी मिलती है मेगस्थनीज की जो इंडिका है वहाँ से प्राप्त होती है। 18 देखिए, किस ग्रंथ में मौर्यों के क्षत्रिय होने का प्रमाण मिलता है? दोस्तों दिव्यावदान नामक जो ग्रंथ है उसमें मौर्य क्षत्रिय थे ऐसा प्रमाण है वो मिलता है। प्रश्न नंबर 19 देखिए, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये भी, लेकिन सरल है। मौर्य वंश का अंतिम संस्थापक कौन था? तो अंतिम संस्थापक दोस्तों यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, मतलब अंतिम शासक कौन था? तो अंतिम शासक है वो बृहदर्थ था। अशोक के बौद्ध होने का प्रमाण किस अभिलेख से प्राप्त होता है? वो भाब्रू अभिलेख से होता है। 22, अशोक के शासनकाल में किस बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? तो दोस्तों वो तीसरी बौद्ध संगीति थी और इसका आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया था। दोस्तों प्रश्न नंबर 20 है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। ये अंतिम संस्थापक नहीं है, यहाँ पर क्या है मौर्य वंश का अंतिम शासक है वो पूछा गया है। तो अंतिम शासक कौन है? बृहदर्थ है। और संस्थापक कौन था? वो आपका चंद्रगुप्त मौर्य था। तो दोनों ही प्रश्न काफ़ी सरल लेकिन अति महत्वपूर्ण है। आगे देखिए साथियों, अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। मौर्य काल में न्यायालय हैं वो 2 प्रकार के थे, धर्मस्थीय और कंटक शोधन। धर्मस्थीय जो न्यायालय थे वो दीवानी मामले धन संबंधी न्यायालय थे और कंटक शोधन थे वो फौजदारी मामलों से संबंधित थे। तो 2 प्रकार के न्यायालय हैं। काफ़ी अच्छा जो तथ्य है ये भी। आगे देखिए, मौर्य काल में गुप्तचर, तो 2 प्रकार के गुप्तचर होते थे। संचार विचरण करते हुए सूचना एकत्रित करने वाले गुप्तचर हैं वो संचार थे। और दूसरे हैं आपके संस्था, एक ही स्थान पर रुककर सूचना इकट्ठी करने वाले गुप्तचर हैं वो क्या कहलाते थे? संस्था कहलाते थे। तो मौर्य काल में 2 प्रकार के गुप्तचर थे, संचार और संस्था। आगे देखिए साथियों, मौर्य काल में गुप्तचर के बाद में काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य वो आपका मौर्य काल में कर व्यवस्था कैसी थी? सीता राज की भूमि पर लगने वाला कर था। भाग किसानों की भूमि पर लगने वाला कर जिसको भाग कहा जाता था। और उद्रंग ये आपका एक सिंचाई का कर था। और हिरण्य सोना अनाज के स्थान पर नगद लिया जाने वाला कर था। दोस्तों इसके अलावा भी कुछ कर चलते थे, लेकिन जो महत्वपूर्ण है परीक्षा में अति महत्वपूर्ण है, संभावित है, उन्हीं को मैंने यहाँ पर शामिल किया है। तो चारों ही कर हैं काफ़ी महत्वपूर्ण ये माने गए हैं। आगे देखिए साथियों, मौर्य काल में प्रशासनिक अधिकारी पण्याध्यक्ष ये व्यापार से संबंधित था। लक्षणाध्यक्ष राजकीय टकसाल का मुख्य अधिकारी था। प्रदेष्टा फौजदारी मामलों का न्यायाधीश था ये। पोतवाध्यक्ष मापतोल से संबंधित अधिकारी था। कर्मांतिक उद्योग धंधों से संबंधित अधिकारी था। तो काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों, इनसे प्रश्न लगभग है वो अवश्य पूछा जाता है। इसको भी विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए, भाब्रू अभिलेख अशोक का सबसे लंबा अभिलेख माना जाता है जिसकी खोज कैप्टन बर्टन ने की थी। अशोक का भाब्रू अभिलेख उनका सबसे लंबा है। और रोमेनदेई जो नेपाल में है अभिलेख सबसे छोटा अभिलेख ये माना गया है। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो था ये। धन्यवाद साथियों।